बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहली वीडियो में भी आपको बताया कि हमारा प्रेजेंटेशन डे है और आज का जो टॉपिक है इस पे है टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, मोड्स ऑफ द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन फॉर लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री हाउसेस के जो कोर्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि वेंटिलेशन की कितनी इकसाम है। तो आज का जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारी वेंटिलेशन, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन की, तो मोहम्मद माहद हैं हमारे साथ। रिफा कॉलेज ऑफ वेटरी साइंसेज से हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। और जी महाद, अस्सलाम वालेकुम महाद। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम महाद, वालेकुम। हमें बताएं कि माय नेम आज इज़ महद। आपके आपका टॉपिक क्या है और आप कौन से सेमेस्टर में हैं। आप थोड़ा सा अपना इंट्रो बता दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महद है एंड आई एम डीवीएम स्कॉलर फ्रॉम रिफा कॉलेज ऑफ वेटरी साइंसेज। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ वेंटिलेशन, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, कितनी इकसाम है वेंटिलेशन की, किस किस वक्त हम कौन कौन सी वेंटिलेशन मोड को यूज़ करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच। मोड्स ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली तीन इकसाम है वेंटिलेशन की: मिनिमम वेंटिलेशन, ट्रांजिशनल वेंटिलेशन और टनल वेंटिलेशन। तो सबसे पहले हमारे पास मिनिमम वेंटिलेशन मोड होता है। इस टाइप ऑफ वेंटिलेशन के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है इनसाइड द शेड वो ड्रॉप होता है फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर एंड और हमें बाहर से कोल्ड एयर इनसाइड द शेड रिक्वायर्ड होती है। तो इट्स अ टाइमर ड्रिवन प्रोसेस। टाइमर्स होते हैं इनलेट्स के जिनके थ्रू जो हवा होती है वो आउटसाइड द शेड जो कि कोल्ड एयर होती है वो इनसाइड द शेड आती है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और हमें इस तरह अंदाज़ा होता है कि जो हवा है, जो हमारी वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो रही है, कि जो हमारे बर्ड्स होंगे शेड के अंदर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ना कि सिर्फ एक कंसनट्रेटेड जगह पे इकट्ठे होंगे। अगर ऐसा होगा तो हम इसको ये कंसिडर करेंगे कि हमारी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही और हमें जो प्रेशर है हमारा और जो हमारी एयर है उसको प्रॉपरली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकेंड टाइप हमारी है ट्रांजिशनल वेंटिलेशन। और ये जो वेंटिलेशन होती है ये इससे पहले एक और वेंटिलेशन की टाइप है जिसे हम कहते हैं साइड बोर्ड वेंटिलेशन। इस साइड बोर्ड वेंटिलेशन के अंदर, जैसे मैं आपको पहले मिनिमम के बारे में बताया, मिनिमम के अंदर हमें इनसाइड द शेड टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, जबकि जो साइड मोड वेंटिलेशन होती है उसके अंदर हमारा आउटसाइड और इनसाइड द वेंटिलेशन शेड जो टेम्परेचर होता है वो एज कंपेरेटिवली सेम इक्वली सेम होता है। होता है। यस, सेम होता है। मे बी 1 to 2 डिग्रीज अप एंड लो हो सकता है लेकिन मेजरली सेम ही होता है। और हमें क्वांटिटी, आई एम सॉरी, आई जस्ट सेड अर्लियर कि आउटसाइड टेम्परेचर मिनिमम 1-2 डिग्री कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एक्चुअली हमारा आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। अगर कम हो गया तो वो मिनिमम की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। तो जी, साइड मूड वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप सही बता रहे हैं कि आपका आउटसाइड टेम्परेचर या तो आपके सेट टेम्परेचर के बराबर होगा या 2-3 डिग्री, 3 डिग्री जो है वो अप तक जाएगा। तो आपका साइड मोड वेंटिलेशन और मिनिमम वेंटिलेशन में आपकी इनलेट से ही हवा आएगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन ये होगा कि मिनिमम वेंटिलेशन में आपके फैन जो है टाइमर पे होंगे, और जबकि आपकी जो साइड मोड वेंटिलेशन जब होगी उस वक्त आपके फैन थर्मोस्टेटली कंट्रोल हो जाएंगे। वो टेम्परेचर बेस 1-2 डिग्री टेम्परेचर अप होगा तो आपके साइड फैन 2-3 फैन चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आप बात कर रहे थे। started showing that same signal, that's why I stopped. तीसरी जो हमारी टाइप है वेंटिलेशन की वो है ट्रांजिशनल वेंटिलेशन। और ये ट्रांजिशनल वेंटिलेशन आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, ट्रांजिशन ये मिनिमम और जो हमारी चौथी टाइप है टनल वेंटिलेशन इसके दरमियान की टाइप होती है। और इसके अंदर हमें हमारा जो टेम्परेचर होता है शेड का वो
साइड मोड के अंदर तो आपको पता है कि हमने कहा था कि 1 से 2 डिग्री तक ज़्यादा जा सकता है, लेकिन जो ट्रांजिशनल वेंटिलेशन होती है इसके अंदर हमारा टेम्परेचर 4, 5, 6 डिग्री तक ज़्यादा चले जाता है। और इसके अंदर हमारा जो मेन प्रिंसिपल होता है वो जो होता है कि हमें जो इनसाइड द शेड है वो रिमूव करनी है एक्सेस हीट। और इसके अंदर इट्स अ टाइम ड्रिवन प्रोसेस, और ग्रेजुअली जो हमारे इनलेट्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और हमारे पैड्स जो कि टनल वेंटिलेशन के अंदर भी यूज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजिशनल के अंदर हमारा ये प्रोसेस होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 4-5 डिग्री इंक्रीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा बर्ड होता है उसको हमें, जो फुल ग्रोन पोल्ट्री बर्ड होता है उसको हमें चिल फैक्टर 3 डिग्री का 3% चाहिए होता है। और इसके अंदर फिर हम होता ये है कि जो हमारे इनलेट्स होते हैं वो बंद होने लग जाते हैं और जो हमारे पैड्स होते हैं उनके कर्टन्स ओपन होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो कूल एयर होती है वो इनसाइड द शेड आती है और टेम्परेचर को कॉम्प्रोमाइज करती है, कंपनसेट। जो हमारी फोर्थ टाइप है वो टनल वेंटिलेशन है, और इसके मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी मेजरली 2 टाइप्स है। पहली तो टनल वेंटिलेशन ही है और दूसरी टनल कूलिंग वेंटिलेशन है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टनल वेंटिलेशन की तरफ जाते हैं। इसके अंदर भी हमारा जो मेन जो हमारा फोकस होता है वो यही होता है कि हमने अपने शेड से एक्सेस हीट को रिमूव करना है, और इसके लिए हम पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पैड्स के कर्टन होते हैं वो फुली ओपन होते हैं और कूल एयर जो होती है वो इवेपोरेटिव विद द टनल वेंटिलेशन के अंदर ये होता है कि जो हमारा मेन फोकस होता है वो ये होता है कि हमने अपने शर्ट से एक्सेस हीट रिमूव करनी है, और इसके लिए हम अपने पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो पैड्स के थ्रू जब हवा को एयर स्पीड मिलती है तो जो हमारा पोल्ट्री बर्ड होता है उसको एक चिल इफेक्ट मिलता है। और with 1 meter per second, with 3 meter per second, 3 डिग्री टनल वेंटिलेशन में हमारे पास पैड्स होते हैं, वो 3-4 फैंस जब चलते हैं तो जो हवा होती है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्केल से अगर पास आउट होती है तो हमारा जो बर्ड होता है उसको 3 डिग्री जो है वो चिल इफेक्ट मिलता है। और उसको अगर लेट्स से हमारे शेड के अंदर जो टेम्परेचर है वो 31 है, तो हमारे जो बर्ड है उसको 27-28 ही फील होगा। तो और अगर हमारी जो और इसी तरह अगर आगे जाएं और हमारा जो शेड का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाए इससे मज़ीद आगे, तो हम इन दैट केस कूलिंग पैड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। और हमारा जो टेम्परेचर अगर 33 तक भी चला गया तो वो वापस 28-27 तक वापस आ जाता है। और इसी अमोनिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी हम रिमूव करते हैं। और ये हमारी लास्ट टाइप थी टनल वेंटिलेशन की। थैंक यू वेरी मच। जी, वेरी गुड मात। और मैं इसमें ऐड कर दूं कि टनल वेंटिलेशन का जो है वो, क्योंकि चिल फैक्टर जो है, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे लेक्चर भी इसमें हैं चिल फैक्टर, क्योंकि फुल ग्रोन बर्ड जो 28 डेज का है उसका 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 1 मीटर पर सेकंड पे उसको कम फील होता है। यानी कि आप जब आप स्टार्ट करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे टर्न स्टार्ट करते हैं तो उसको 22 डिग्री फील हो रहा होता है, क्योंकि आपका सेट टेम्परेचर 28 दिन का जो चूजा होता है, बर्ड होता है, उसका 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए आप 3-4 डिग्री प्लस जाके आप जब एयर स्पीड करते हैं तो उसको फील वही हो रहा होता है, इसलिए ऑप्टिमम आपको एक टेम्परेचर मिलता है। साथ साथ आप नमी भी जो है उसको भी कम कर रहे होते हैं। अगर नमी कम हो तो आप कूलिंग पैड फिर आप करते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर आप कूलिंग पैड ऐड करते हैं इसमें, तो आप उसको करते हैं। अगर आपकी नमी जो है 90% हो जाए तो आप 85 हो जाए, 90 हो जाए, तो फिर आप कूलिंग जो है कूलिंग पैड मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं, जिसमें आपकी ज़्यादा हवा जो है विदाउट पानी से एपरेटिव कूलिंग से कम जो है विदाउट उससे आती है, ताकि एयर स्पीड आप चाहिए होती है उस वक्त आपकी तकरीबन, आपको बताया था कि फुल स्पीड आपकी 3 मीटर 3.2 मीटर पर सेकंड होती है। ये 6-650 फुट पर मिनट बनती है। तो यहाँ पे आपको जो है स्पीड चाहिए होती है, और फिर वहाँ पे आप जो है आपकी अगर नमी आउटसाइड भी ज़्यादा हो अंदर भी ज़्यादा हो आपकी शेड में, तो फिर आप पैड कूलिंग मैनेजमेंट, पैड ऑन ऑफ टाइम आपने उसके कम करते हैं, ऑन टाइम कम कर देते हैं, ऑफ टाइम ज़्यादा कर देते हैं। तो ये वेरी गुड
बिल्कुल, आपने जो टाइप बताई 5 टाइप में है, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ आप सब सुनने वालों के लिए भी। कि फर्स्ट इज द मिनिमम वेंटिलेशन, टाइमर बेस्ड वेंटिलेशन है। फैन आपके टाइमर पे चलते हैं। साइड मोड वेंटिलेशन में आपके फैन थर्मोस्टेटली कंट्रोल, टेम्परेचर पे कंट्रोल होते हैं। और फिर आपका जब सेट का टेम्परेचर अलर्ट वो आपका 22 है, और जब सेट का टेम्परेचर 3-4 डिग्री आपका जाएगा, तो देन जो है आपका जो है वहाँ पे आपका टनल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस दौरान जब आपका जाएगा तो आपकी इनलेट फुल खुले होंगे, और उस वक्त जब टनल डोर या पैड का कर्टन ओपन हो रहा होगा और इनलेट आपके बंद हो रहे होंगे, तो इस स्टेट को जो है ट्रांजिशनल वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो आएंगे टनल वेंटिलेशन पे। टनल वेंटिलेशन पे बताया आपको कि ये जो चिल फैक्टर है वो ये स्पीड से है, टनल के लिए है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप साइड मोड वेंटिलेशन कर रहे हैं तो वहां पे 0.3 मीटर पर सेकंड होती है आपकी हवा। ठीक है ना, 40-50 फुट पर मिनट आप उसको नहीं देनी होती ज्यादा, उससे ज्यादा। लेकिन जब आप टनल पे जाते हैं तो आप क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होता है, तो आप देखते हैं कि यार ये जो है बर्ड है 28 दिन का है, इसका चिल फैक्टर कितना बनता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मीटर पर सेकंड हवा पे। तो तब आप 25 डिग्री पे आप जब स्टार्ट करते हैं टनल, तो उसको 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड जब हवा मीटर पर सेकंड चलती है शेड में एयर वेलोसिटी, तो उसको 22 डिग्री फील होता है। ठीक है ना, फिर आप कहते हैं इसके बाद टनल कूलिंग का आ जाता है। जब आपका टेम्परेचर फिर इंक्रीज हो रहा होता है, आपके फैन और बढ़ रहे होते हैं, तो फिर 28 डिग्री पे आप कहते हैं हमारी कूलिंग पैड ऑन हो जाए। तो फिर 28 डिग्री पे आप कूलिंग पैड ऑन करते हैं। तो उस पर ये होता है कि आपका और इफेक्ट आता है, चिल इफेक्ट आता है और साथ कूलिंग इफेक्ट आता है, वेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो फिर आपका टेम्परेचर और जो है वो 28 से 27-28 उस दरम्यान में रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का 36, 38, 40, 45, 50 तक चला जाता है। तो फिर उस आखिर में ये होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे आपको आप देखते हैं जब आपकी आउटसाइड नमी ज़्यादा है और आपकी इनसाइड नमी 80 से ज़्यादा जाती है, तो आप फिर पैड कूलिंग मैनेजमेंट ऑन ऑफ टाइम शुरू कर देते हैं। फिर आप ऑन टाइम को कम करना शुरू कर देते हैं, पैड ऑन को ऑफ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि आपकी नमी ज़्यादा ना हो। आपकी एयर स्पीड, क्योंकि उस वक्त हमारे पास वाइड वाला एयर स्पीड कराया जाता है, लेकिन उसमें आपने ये देखना ये होता है कि आप देखें बर्ड डेंसिटी आप कम रखें वहाँ पे गर्मियों में। अगर आप 0.56 हम रख रहे हैं सर्दियों में, और गर्मियों में आपको क्या है तो 0.65 0.7 जो है आप स्क्वेयर फुट जो है आप बर्ड डेंसिटी जो है रखें। ठीक है ना, तो बर्ड को ज़्यादा जगह दें, क्योंकि बर्ड खुद भी एक जनरेटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर वेपर्स जो है, जिससे आपकी नमी का इजाफा होता है। इसलिए आपको कहा जाता है गर्मियों में आप जो है बर्ड डेंसिटी जो है उसको ज़्यादा कर दें, और सर्दियों में आप जो है 0.56 पे ले जाएं। ठीक है, और 0.6 पे ले जाएं आप इसको, 0.65 पे ले जाएं आप इसको स्क्वेयर फुट पर बर्ड। ठीक है ना, ये आपका है। और दूसरा आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपका वाटर लेवल्स, फीड लेवल, इसके अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। ठीक है, और वाटर लीकेज ना हो आपकी। ठीक है, क्योंकि उससे भी नमी बढ़ती है आपके शेड में। ये काफ़ी चीज़ें हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच महद। सो वेलकम वेलकम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये मोहम्मद माद थे। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन जो हमारा आज का प्रेजेंटेशन था, उसमें टाइप ऑफ वेंटिलेशन थी, और उन्होंने ये बड़ा अच्छे तरीके से, माशाल्लाह, आई अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच माद, सो नाइस। आप सब के लिए आप खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।